गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सीखेंगे कैसे तैयारी किया हमने, कैसे बनाया नोट्स हमने, कैसे किया प्रिपरेशन हमने, कैसे लिया सिलेक्शन हमने। हर चीज़ कवर करेंगे। कैसे हमने सिलेक्शन लिया है, क्या रणनीति रही है मेरी, कैसे हमने तैयारी करता था ताकि कई सारे एग्जामों क्वालिफाई करके फाइनली गवर्नमेंट टीचर बन गया हूँ। कैसे आप क्या कर रहे हो, ऐसा कि नहीं कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हैं आपने, मैंने क्या किया। आप जब तैयारी स्टार्ट करो या कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान दो जो पढ़ रहे हैं वो हमारा उपयोग में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे पहले आप कोई चैप्टर पढ़ो तो फिर उसको ऐसे पढ़ो कि फिर उसके अलावा कुछ आप छूट न जाए। उसके बाद जब जीएस में देखिए जैसे हमको पढ़ना है कोई भी पेपर है, पेपर तो पहले छोड़े, पहले हमको ये देखना है कि हमें किस किस सब्जेक्ट को कवर करना है। जानते हैं हम जीएस हर से लगभग हर इस एग्जाम में आती है, तो जीएस हमें पढ़ना है। तो जीएस को ऐसे पढ़ना है कि फिर जीएस हमारे अंडर में हो कुछ। हम 100% तो जीएस कभी कंप्लीट नहीं कर सकते कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जितना करें उतना तो हमारे अंडर में रहे कि उतनी अंदर के आए तो मुझसे बन जाना चाहिए। देखो हर सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट किसी से नहीं बनता, इसलिए आप उतना पढ़ो कि जो हर इंसान से बनता है वो तो मुझसे बने ही, उसके अलावा एक दो क्वेश्चन हमसे बनेगा वो हमारे लिए इनफ हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, एक चैप्टर उठाया मैंने, मान लो हिस्ट्री का सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो हिस्ट्री को कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, 3 पार्ट में पढ़ते हैं। तो हमने मान लो कि गौतम बुद्ध वाला चैप्टर पढ़ना है, बुद्ध का बौद्ध धर्म पढ़ना है। तो हम सबसे पहले किसी भी लेसन उठा लेंगे और किसी भी टीचर से क्या करेंगे कि हम बुद्ध चैप्टर का, महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म का पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। यूट्यूब थ्योरी पढ़ेंगे टीचर से, थ्योरी पढ़ लिया, हमें समझ में आ गई स्टोरी क्या थी बुद्ध की। फिर उससे सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग बुक से उठा के देखेंगे कौन क्वेश्चन हमसे बन रहा है। जो बन रहा है ठीक है रहने की, जो नहीं बन रहा है वो अपनी नोट्स में पीछे ऐड करोगे उसी चैप्टर के बाद जो मैंने थ्योरी पढ़ा उसके बाद एक दो हम पेज छोड़ के रखेंगे। मैं इसलिए ये काफ़ी हमेशा ये वाली नोट्स प्रेफर करता था कि अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी किसी चैप्टर के बाद में एक आध दो पढ़ने की तो फिर से इसको बाइंडिंग खोल करके फिर निकाल के लगा लिया करते थे और उसमें ऐड करते जाता था। इस तरह मैं पूरा कंप्लीट, जब चैप्टर हो गया, बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, उसमें जो नहीं बना सारा ऐड कर लिए। अब हमको क्या है, सिर्फ उतना रिवीजन करना है अपनी नोट्स को, क्योंकि अब हम हर बार तो सारी बुक उठाकर हर बार रिवीजन तो कर नहीं सकते, अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा। जब पेपर देने जाएंगे तो लास्ट में पेपर देते टाइम ये नोट्स हमारे काम आएगी, क्योंकि हमें इसमें नए क्वेश्चन भी ऐड होंगे, वो भी याद हो जाएंगे। तो इस तरह एक चैप्टर किया, बौद्ध धर्म किया, जैन धर्म किया, पूरा गुप्त वंश, आधुनिक मतलब पूरा हर चीज़, हर्षवर्धन वंश जितना भी है, मंदिर का अलग पढ़ना है, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल स्थल मतलब जितना भी है अलग पढ़ना है। ऐसे हर चैप्टर का, मुगल काल का पढ़ना है, ऐसे ही ऐसे आधुनिक भारत में और सारी चीज़ों को पढ़ना है। मतलब ऐसे पढ़ना है एक एक चैप्टर के, हमें याद हो जाए कि हमें ये चैप्टर तो अब अच्छे से बन गया। अब हम कभी मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो हमें याद आएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मुझे तो बन ही जाएगा, और नहीं बना तो फिर वो याद रहेगा कि क्वेश्चन से बना नहीं, वो क्वेश्चन फिर ऐड कर लोगे अपनी नोट्स में। इस तरह हर चैप्टर को करना है, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट को करना है। इससे क्या होगा कि जब हम मॉक टेस्ट देंगे तो हमें क्वेश्चन जो बनेगा, जो नहीं बनेगा तो हमें याद तो रहेगा कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, और उस क्वेश्चन को फिर अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, उस जिस चैप्टर का होगा, जिस टॉपिक का होगा। ठीक ऐसे ही करके हम हर चीज़ सब्जेक्ट बनाना। ये देखिए जैसे हमने बनाया है साइंस का ये पाचन पाचन चैप्टर, ये पाचन शक्ति का हमने पढ़ा है। तो ये पूरा पाचन शक्ति का मैंने पढ़ा, पहले ये देखिए थ्योरी पढ़ा, ये पूरा छोटी आंत बड़ी आंत ये पढ़ा, यकृत का पूरा यकृत के क्वेश्चन यहाँ पर किए, पित्ताशय ग्नाशय ग्नाशय फिर पूरा कर लिए। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन ये करना छोड़ दिया और इसमें सारे क्वेश्चन किए हैं, जो नए क्वेश्चन हमको मिलते जाते हैं इसमें ऐड करते जाते हैं। इस तरह ये हमारी पूरी साइंस की किताब, ये मेरी केवल साइंस की नोट्स है। इतनी मोटी है साइंस की नोट्स, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की नोट्स बनाए हैं, तीनों को जगह छोड़े हैं और अलग अलग तरीके से पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, उसके पीछे क्वेश्चन छोड़े। इससे अब हमको आइडिया होगा कि हमें पाचन तंत्र मनुष्य के सिस्टम से शारीरिकी से पूरा क्वेश्चन हमसे बनेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको भी ऐड करेंगे। इस तरह से हमें एकदम कॉन्फिडेंस लाना है कि कैसे पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट का तैयारी करते रहो। फिर देखो एकदम मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ेगा, एग्जाम भी निकलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब कुछ आएगा, फिर एग्जाम निकलेगा। इस तरह मैंने बताइए साइंस में रेलवे निकाल लिया, रेलवे ग्रुप डी में फाइनली सिलेक्शन ज्वाइन लेटर रखा है, फाइनली गवर्नमेंट टीचर हूँ, एमपी टीचर भी निकाल लिया, एमपी टीचर वर्ग 3 भी निकल गया, और सीटेट भी निकला है, यूपी टेट भी निकला है। क्यों? क्योंकि हमें बार बार कई बुकों को पढ़ करके एक नोट्स तैयार कर लिए हैं, और उस नोट्स से अब कितनी बार एग्जाम दो आराम से निकलेगा। तो इस तरह से हम ये नोट्स का 1 बाय 1 शेयर करेंगे इस चैनल में। आप
थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर फायदा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत करके इकट्ठा कर लिया कंटेंट को। ये देखिए क्री गैसे पढ़ा तो पूरा क्री गैसे के एक चैप्टर में पूरा क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आएगा क्री गैसों से, साइंस से, ये हैलोजन से, ये मतलब पूरा तत्व से कोई सब्जेक्ट आएगा, हाइड्रोजन का अलग, हाइड्रोजन का भी इतने क्वेश्चन लिख लिए हैं, इतने क्वेश्चन हाइड्रोजन के हैं, अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। आप मुझको इतना भर पढ़ना है, दुनिया भर की नोट्स, दुनिया भर की बुक नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती। इस तरह आप अभी तैयारी करिए, मस्त एंजॉय करिए, अच्छे से पेपर सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कम करिए और मज़े लीजिए। थैंक यू।